आज हमने मगही चौपाल लेके हुलासगंज बाजार में अली है। सबसे पहले हम हुलासगंज के जे प्राकुशाचार्य जे महाराज हलते उनकर यहाँ पर आत्मा उनकर एक सम्मान में यहाँ पर महाविद्यालय भी है और यहाँ गुरुकुल भी है। हम स्वामी जी के चरण में स्पर्श करी थी, बारंबार प्रणाम करी थी। आज हुलासगंज के क्षेत्र जो लोग आते यहाँ पर सुनित थे उनको हम बार बार प्रणाम करी थी। काहे कि ये जो स्थल है बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ के सभ्यता संस्कृति पुरातात्विक दृष्टिकोण भी रखल जा है। तोहनी के मालूम ना हो तो लेकिन तोरा बतबे लगी 7वीं शताब्दी में यहाँ एक दार्शनिक अलथी हल जे 30 जनवरी 1812 में अलथी हल, जिनका नाम हली डॉक्टर बुकानन। जे फ्रांसीसी दार्शनिक हल थे जे क्षेत्र में अलथी हल। राजगीर से गया होते पटना जाए हल थी तो वह यहाँ पर आके रुकल थी और रुकला के बाद बगल में जब जबी तो 1-2 किलोमीटर दूरी पर दावथू ग्राम पड़े है, जेकरा प्राचीन भाषा में देवस्थल कहल जा है। बुकानन अपन डायरी में एकर उल्लेख करती है। दावथू में जब वो घूमे लगी गई थी तो वहां पर पारस्वनाथ के पत्थर उनका मिल रही, मौर्य कालीन सिक्का मिल रही, गुप्ता पीरियड के स्तंभ मिल रही। अपने अभी भी जब वहां पर है अभिलेख है, भग्नावशेष अभिलेख वह वहां पर भी अभी भी मिलते। जब हमने सब दावथू जब घूमे तो आज भी वहां पर शिला से बनल मंदिर नुमा घर है और प्राचीन शिवलिंग है। तो अपने सबके इधर बहुत ही प्राचीन इतिहास रही है। और ओकर बाद जब वह फ्रांस से फिर लौट के आल थी तो 2 फरवरी लगी फिर अपने के यहाँ आल थी। और ओकर बाद जब जाए थी दावथू तो दावथू से उनका रास्ता भटक गई और जब रास्ता भटकल तो चल गई थी। ऐसा चीज देखल थी जो 53.5 फीट के एक शिला मिला है, उनका अद्भुत शिला है, जेकरा अपन डायरी में बतलती है कि जाट नाम से प्रसिद्ध शिला के नाम रखलती है, जेकरा आगे चल के वही लाठ ग्राम के नाम से पड़ा है। लाठ ग्राम में जम्मू तक लगभग 53 फीट के जाट मिला है जो मौर्य काल शिला है। ओकरा अपन डायरी में लिखलती है। बुकानन ई बारे में बतलती है अपने जमी तो ओकरा में 2 साइड में गड्ढा बनल है। ऐसे उस क्षेत्र में कहल जाए कि किंवदंती के आधार पर जनश्रुति के आधार पर कि कोई राक्षस हली से ओकरा ले जाए थली गांव से तो भोर हो गई तो ओकरा फिर सब जग गल थी तो ओकरा पटक के भाग गली है। लेकिन किंवदंती है, लेकिन एकरा कार्बन टेस्टिंग से पता चल रही है। उतनी घड़ी बुकानन कहल थी कि वो मौर्य कालीन शिला रही है और वही शिलापट इतना महत्वपूर्ण है जो फ्रांस में इतना विख्यात है, लेकिन अपने सबके मालूम नहीं है कि हमारे क्षेत्र में उतना बड़ा शिला भी है। अपने के दुर्भाग्य है कि अपने सभी से बात न जाना है। तो पूरा तत्व के लगी अपने के जो क्षेत्र है बहुत आगे बढ़े। आगे अगर दक्षिण साइड में बढ़ो तो एगो केवर ग्राम पड़ा है, ओकरा में अपने सब घूमबो तो हर चौराहा पर शिवलिंग मिला है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, ओकरे समकालीन वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग बनवल गई है। पता न होती घड़ी कौन राजा हल थे कि 12 ज्योतिर्लिंग के समान वहां पर सब शिवलिंग की स्थापना कल गई है। अपने जब तो हर जगह शिवलिंग मिला है, लुमा शिवलिंग मिला है, कहूं भी गोल शिवलिंग मिला है, सिलेंडर टाइप के शिवलिंग मिला है। लेकिन जब केवर ग्राम में अपने सब जब तो वहां पर अष्टभुजाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार सब टाइप के मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां शिवलिंग पर शोध हो होते उस जमाना में। आगे जब केवर ग्राम में जब तो पूरब साइड में एगो बहुत बड़ा एक तरह से गढ़ है। गढ़ में आज भी गदहिया ईटा मिला है। आज भी वहां पर भग्ना अभिलेख मिला है। उती घड़ी एक तरह से कहल जाए वहां पर कि नालंदा विश्वविद्यालय के वहां पर कार्यालय भी हलई।
आओ अगर प्राचीन जगह आओ देखा ही तो बुकानन एक जगह ओकरा में केवल ग्राम के नाम से जानल जा है। केवल जे ग्राम रहली है, केवल के मतलब हो गई मगध क्षेत्र में कहल जाए ज्ञानी केंद्र। तो वहां पर ज्ञान के केंद्र भी रहली है। गौतम बुद्ध भी वहां पर रहती है, कुछ दिन लगे। महावीर भी रहती है, कुछ दिन लगे। तो इस क्षेत्र में जितना भी इतिहास हम अगर सिमटे के प्रयास करें वो सिमटा न है। अगर हम लेखनी के बात करें कि इतिहास लिखी तो इतिहास खत्म न हो है। ओकर बाद हमने पश्चिम साइड में थोड़ा आगे बढ़ा ही तो एक माता जगदम्बा के बहुत ही एक तरह से प्रभाव रखे वाला मोकिमपुर ग्राम में पड़ा है। ओकरा में अद्भुत एक आस्था है, शक्ति है कि एगो चोर एक बार ले जाई थले तो वो जब चोर ले जाई थली माता रानी के उठा के बहुत कम उनकर वजन है, ओकर बाद भी वो अंधा हो जाए और एक दो उपरा के बाद वो माता रानी न जाती। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता रही है विज्ञान के अगर दृष्टिकोण से देखबे तो वहाँ एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष में दूध जो निकला है ओकरा से आंख में कोई भी व्यक्ति के यदि आंख खराब हो जाए तो बट वृक्ष के दूध देवे से वो ठीक हो जाए। तो अपने के क्षेत्र में विज्ञान के भी केंद्र रहली है, आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र रहली है, मठ रहली है, संस्कार के भी केंद्र रहली है, गुरुकुल रहली है। ओकर बाद भी यहाँ के लोग के ऐसा ऐसा बात अभी हमने सुन ली तो हमरा ऐसा लगा है मतलब कह न सका ही, भाषा के हम चयन न कर सका ही कि कितना हमरा अंदर से चोट पहुंचा है। वो क्षेत्र रहली है अपने के। ओकर आगे अगर बढ़ी दक्षिण में तो बनवरिया जे पहाड़ है, जारू बनवरिया। अपने सबके ई पता हवे के चाही मगध ओती घड़ी दू क्षेत्र में बटल हलै। एक हलै जरासंध के जो राजगीर ओकर राजधानी हलै, दूसरा हलै बानासुर के क्षेत्र जेकरा सोनितपुर है। बनवरिया पहाड़ पे अपने सब जबी त एक रेखा खींचल है, वहां से डिवाइड होली है दोनों साम्राज्य के। अगर पूरब साइड में देखबे वो पहाड़ पर तक काला पहाड़ है और पश्चिम साइड में वो जहां पर रेखा खींचल है ओकर पश्चिम साइड में देखमो तो वहां पर उजला पत्थर है। ऐसा कहल जा है जनश्रुति के आधार पर कि जो बानासुर हल थी वो गोरा रंग के हल थी, वो चलते पहाड़ वहां पर उजला पत्थर से बनल है। लेकिन जे जरासंध हल थी सामला वर्ण के हल थी, वो चलते पूरब साइड में पहाड़ जे है जे बनल है वो सामला वर्ण पत्थर से बनल है। ओकरे पर विराजमान हथी जे बाबा थी जकरा अकबरिया बाबा कहल जाए वो क्षेत्र में, और बुढ़वा महादेव भी कहल जाए। बलि के द्वारा वहां पर उनका द्वारा स्थापित कल गई हल जे सोनितपुर के राजा हल थी, यानी बानासुर के पिताजी हल थे, उनके द्वारा वहां पर स्थापित कल गई हल। जब वर्तमान समय में आवे तो वहां पर एक गनौरी पासमान हल थी, अभी भी पहाड़ पर रहा थी। 400 फीट बनवरिया साइड, 400 फीट जारू साइड वो पत्थर काट के सीढ़ी के निर्माण करती है। हमने तो जाना है कि गालोट घाटी के गया जिला में पड़ा थी दशरथ मांझी, लेकिन एगो तोरो ही दशरथ मांझी हती, लेकिन उनका कोई जाने वाला नहीं। आज भी जमू तो बेचारा विकलांग हती, 400 सीढ़ी के निर्माण करती है, उनका लगी कोई न देखे। यू मगध के क्षेत्र है, वो मगध के गुण है। यही लगी अपने सबके थोड़ा बतवे वाली है कि अपने कितना पराक्रम क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन आज अपने सबके जो स्थिति है वो दयनीय है। ये चलते अपने सब उस चीज के भी देखो हूँ। और जो पीछे हमारे बैनर लगल है सब लोग के यही मन में चलित होता है कि मगही कोची है, मगही चौपाल कोची है। मगही कुछ न है, मगही हमनी के माय के भाषा रहली है। जे राजा महाराजा ओती घड़ी मगध साम्राज्य जब हल थे यहाँ से लेके इंडोनेशिया तक ओती घड़ी मगही भाषा बोलल जा रही। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान लिखल ओकरा में हमनी के जगह न मिल रही, वही जगह दिलावे लगे, अष्टम अनुसूची में जगह लावे लगे। हमने घरे घरे चौराहा पर अपने के बाजार हुलासगंज भी अली है चौपाल लगलिए, मगही भाषा बोले लगे, मगही भाषा लिखवावे लगी, मगही भाषा पढ़े लगे। और हमने कुछ न करे अली है अपने सबके। अभी जब घूमित हो या किधरो जाइत हो या घरे आवित होता थी मास्टर साहब तो जनगणना करवावित होता थी। जनगणना में अपने सबके घरे लिखवावित होती कि कितना उनका ही मोटरसाइकिल है, कितना तोरा ही फ्रिज है, कितना कूलर है, तोरा ही कितना पढ़ल लिखल आदमी है, कितना तोरा ही इनकम आवा है, कितना तोरा ही शौचालय बनल है कि न है।
तोरा कमरा संख्या लिखवावी थी, घर के बाहर सीए नंबर दे के जाई थी। लेकिन यही मास्टर साहब 2027 के फरवरी में आता थी तो अपने सबके भाषा के बारे में लिखवाता थी और कहता थी कि अपने सबके भाषा का है। तो ओकरा में अपने सबसे विनती है, प्रार्थना है, निहोरा है कि अपने सब भाषा में जो लिखवाऊ, हिंदी न लिखवाऊ। माँ का हो भाई कि मास्टर साहब हो सके दरवाजा पर रहल तू केवाड़ी बंद रहल तो अपने टिक मार्क कर देती कि हिंदी कह देती, हिंदी वाला क्षेत्र है। लेकिन हिंदी हमनी के न लिखवावे के, मास्टर साहब के बोले के है हमनी के जे भाषा है वो मगही है, मातृभाषा मगही है। जे हिंदी जे सब के दिमाग में चले कि राष्ट्रभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वो भाषा कहला है जो पूरा संपूर्ण राज्य में बोलल जाए, लेकिन पूरे भारत में, पूरे राज्य में हिंदी न बोलल जाए। ई चलते हमनी अपन माय लगी, अपन संस्कार लगी, हमनी के जे भाषा है ओकरा बचवे लगी हमनी अपने के एली है हुलासगंज बाजार में अपने सबके नुहरा करे लगे ली है, अपने सबसे प्रार्थना करे ले ली है कि मगही कम से कम बोलूं, लिखवाऊं। और जे बच्चा बोलित भी है उनका मना ना करो। कहा हुआ है कि आजकल एगो फैशन चल गई है कि सब जो लइकन हथी सरकारी स्कूल से ज्यादा पढ़वे लगी प्राइवेट स्कूल में भेजे आती, कॉन्वेंट स्कूल में भेजी थी पढ़वे लगी। देखा हिस्की हो गई है। और जब देखा हिस्की करे के फेर में जब उनकर बचपन पढ़ के आवाई घरे मैया बाबूजी से मगही में बात करे है तो ओकरा मारा भी अति, मास्टर मास्टरनी साहब के घरे फोन भी करे थी कि तोरा लगी इतना हम पैसा दे थी, हमार बेटवा अंग्रेजी ना बोले, हिंदी खड़ी ना बोले, मगही बोले है। ओकरा में दुख भी होगा है, हमनी के भाषा है, माय के भाषा है। तो उन सब गार्जियन के भी, उस सब माता बहन के भी कही थी अपने के बचवा यदि बोला है मगही तो उनका माना न करूं, कहे कि उनकर जेनेटिक भाषा है, प्राकृतिक उज्जवल भाषा है, उनकर अंदर से निकला है, आत्मा से निकले वाला भाषा है, माय के भाषा है। ई चलते वो भाषा के रोकू ना, ओकरा रोके के कोशिश न करूं, ओकरा बढ़वे के कोशिश करूं। ई लगी हमनी एली है अलख जगवे अपने सब कि तोहनी सुत गेलू है कुंभकर्णी निद्रा में, वही निद्रा हमनी अपने सब के जगावे एली है और जगहू अपने सब। और एक बार फिर से हम विनती करी थी कि जब 2027 में फरवरी में मास्टर साहब थी जनगणना में, ओकरा में मातृभाषा में अपने सब मगही डलबैम हो, हिंदी न डलबैम हो। यही बात कह के हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मगही, जय मगध, जय भारत।